नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। धनु राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो धनु राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है, सूर्य देव के नक्षत्र में अब शुक्र प्रवेश कर चुके हैं। एक ग्रहों के राजा हैं तो एक जीवन में विवाह के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं। यानी एक जीवन में तेज यानी अग्नि के कारक होते हैं, वहीं शुक्र यहाँ पर जीवन में धार्मिक कार्यों में और विवाह के कारक होते हैं, स्त्री कारक होते हैं। सूर्यदेव जब अग्नि कारक होते हैं तो सूर्यदेव के संपर्क में जो भी ग्रह आता है वह उसकी जो पावर होती है वह कम हो जाती है। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि अब शुक्रदेव कैसा प्रभाव देंगे और सूर्य का कैसा प्रभाव रहेगा। तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय माँ लक्ष्मी, जय सूर्यदेव, और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। प्रिय धनु राशि वाले, आपकी राशि के स्वामी हैं गुरु, परंतु यहाँ पर शुक्र और सूर्य जो कि आपके पंचम भाव में हैं, यह भाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये संतान का होता है, बुद्धि का होता है, शिक्षा का होता है और प्रेम का भी होता है। यानी प्रिय धनु राशि वाले, यह भाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह संतान पर प्रभाव डालते हैं। यह भाव शिक्षा के क्षेत्र में प्रभाव डालते हैं और साथ ही साथ प्रेम संबंधों पर भी प्रभाव रहता है। सूर्यदेव जो कि अग्नि के कारक हैं, वहीं शुक्र जो कि जीवन में प्रेम संबंधों के कारक होते हैं, परंतु बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। शुक्र यहाँ पर थोड़े से कम पावरफुल रहेंगे, यहाँ पर सूर्य का अधिक प्रभाव रहेगा क्योंकि सूर्यदेव जो कि शुक्र के साथ विराजमान भी हैं और अब शुक्रदेव सूर्य के नक्षत्र में पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पर शुक्र का सबसे अधिक प्रभाव रहेगा। प्रिय धनु राशि वाले, तो यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा। शुक्र और सूर्य की जो दृष्टि रहेगी वह आपके 11वें भाव में रहेगी, जहाँ पर 7 नंबर लिख रहा है। यह आपका 11वां भाव होता है, आय का होता है, मित्रों का होता है, इच्छाओं का होता है और बड़े भाई बहन का भाव भी होता है। तो यहाँ पर भी प्रभाव रहेगा और सेम प्रभाव रहेगा। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपका 6ठा भाव, जहाँ पर 2 नंबर लिख रहा है क्योंकि इसके स्वामी भी शुक्र ही होते हैं, तो यहाँ पर भी शुक्र का सबसे अधिक प्रभाव रहेगा। प्रिय धनु राशि, बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य। यानी यहाँ पर आपके सभी बिगड़े हुए कार्य अवश्य ही बनेंगे, परंतु धैर्य और संयम बनाकर रखें क्योंकि जीवन में वही व्यक्ति सफल हुआ है जो कि धैर्य और संयम बनाकर रखता है। धनु राशि पर अच्छा प्रभाव रहेगा, सफलता देखने को मिलेगी, सकारात्मक प्रभाव रहेगा क्योंकि पंचम भाव में संतान के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, बुद्धि शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। परंतु यहाँ पर जब शुक्र कमज़ोर हो जाते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है क्योंकि सूर्यदेव अपने मित्र की राशि में है, मंगल की राशि में, और मंगल का स्वभाव कैसा होता है, यह पराक्रम और साहस का स्वभाव होता है। यानी वह व्यक्ति के पराक्रम और साहस को बढ़ाते हैं, वहीं सूर्यदेव व्यक्ति को निडर बनाते हैं। आत्मा के कारक होते हैं, अग्नि के तत्व के कारक होते हैं, तो यहाँ पर व्यक्ति को क्रोधित भी बना सकते हैं। यानी व्यक्ति को प्रेम संबंध क्षेत्र में छोटी छोटी बातों पर क्रोध देखने को मिल सकता है। संतान की शिक्षा को लेकर चिंताएं होंगी, उस बात पर भी क्रोध देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा कि क्रोध पर नियंत्रण रखें। यानी प्रिय धनु राशि, जीवन में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो क्रोध पर नियंत्रण रखें, लगातार अपने कार्य को ही सफलता की ओर बढ़ाएं। जो व्यक्ति नौकरी से व्यापार की तरफ आना चाह रहे हैं या नौकरी के क्षेत्र में पदोन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको लगातार शुक्र के उपाय करें ताकि जो शुक्र देव हैं वे आपके मजबूत हो सके। यानी प्रिय धनु राशि वाले, यहाँ पर जब आपके शुक्र मजबूत होंगे तो बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। एक तो दाम्पत्य जीवन में जो कि विवाहित हैं और जो अविवाहित हैं विवाह के योग बनते हैं। साथ ही साथ बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि धन से जुड़े हुए मामलों में सफलता देखने को मिलती है, सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, जिससे कि सभी कार्य क्षेत्रों में लगातार सकारात्मक प्रभाव से
धन के क्षेत्र में बढ़ोतरी देखने को मिलती है और जो लंबे समय से रुके हुए कार्य हैं उन कार्यों में सफलता के योग बनते हैं। यानी प्रिय धनु राशि वालों, जब शुक्र मजबूत होते हैं तो लगातार आपके कार्य क्षेत्रों में आपको सफलता दिलाते हैं। प्रेम संबंध भावों में सफलता मिलती है। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जो आपका छठा भाव है, जहाँ पर 2 नंबर लिख रहा है, इसके स्वामी भी शुक्र है। छठा भाव शत्रु, रोग और ऋण का भाव होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानी अवश्य ही बरतनी चाहिए, क्योंकि जब सूर्य के संपर्क में कोई भी ग्रह आता है, यानी सूर्यदेव के संपर्क में जब भी कोई ग्रह आता है तो वह अस्त हो जाता है, यानी उसकी जो पावर होती है वह कम हो जाती है। तो वहाँ पर सूर्यदेव की पावर है वह अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर भी सूर्यदेव की पावर अधिक रहेगी, क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में भी हैं शुक्र और सूर्यदेव के साथ विराजमान भी हैं। तो यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको कभी कभी दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर क्रोध देखने को मिल जाता है और कभी कभी कार्य क्षेत्र में अहंकार को भी बढ़ा देते हैं। यानी प्रिय धनु राशि वालों, यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, कभी कभी कार्य क्षेत्र में अहंकार को भी बढ़ा देते हैं, जिससे कि जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, परेशानियां देखने को मिलती हैं, समस्याएं देखने को मिलती हैं। प्रिय धनु राशि वालों, बदलेगा आपका भाग्य। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से बनेंगे अवश्य ही बिगड़े हुए कार्य, क्योंकि जब माँ लक्ष्मी का आगमन होता है जीवन में तो सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं और धन के क्षेत्र में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बैठकर दोनों का जो प्रभाव रहेगा वह आपके 11वें भाव में रहेगा, आय और लाभ के भाव में रहेगा, इच्छाओं के भाव में रहेगा। तो यहाँ पर आय के क्षेत्र में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। यानी अगर जहाँ पर आप नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, अवश्य ही बढ़ोतरी के योग भी बनते हैं। इच्छा पूर्ति का भाव है और यह भाव मित्रों का भी है और बड़े भाई बहन का भी भाव है, परंतु सूर्य देव की भी दृष्टि है और दोनों को केवल सप्तम दृष्टि प्राप्त है। तो यहाँ पर सूर्य देव का भी प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे कभी न कभी नौकरी के क्षेत्र में अधिकारियों से मनमुटाव भी देखने को मिल जाता है, बड़े भाई बहन से भी मनमुटाव देखने को मिल जाता है, मित्रों से भी कुछ बातों को लेकर। यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जो भी आपको कार्य करना है धैर्य और संयम बनाकर रखें। इच्छाएं पूरी करते हैं सूर्यदेव और आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाते हैं, और वैसे भी शुभ भाव में बैठे हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा भाव होता है। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि शुक्र आने वाले समय में राशि परिवर्तन करेंगे और आपके छठे भाव में विराजमान हो जाएंगे। तो यहाँ पर शुक्र शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराएंगे और अपने ही भाव में रहेंगे, तो बहुत ही पावरफुल रहेंगे। और यहाँ पर अब भी वैसे भी शुक्र का प्रभाव है आपके छठे भाव में, जो कि रोग और शत्रुओं का भाव है। अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, आपके कार्य बनते हैं, परंतु वही व्यक्ति सफल होते हैं जो धैर्य और संयम बनाकर रखते हैं। प्रिय धनु राशि वालों, जीवन में जो उतार चढ़ाव, परेशानियां, समस्याएं थी, वह अवश्य ही धीरे धीरे यहाँ पर समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। अगर जीवन में परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, तो लगातार आपको शुक्र के उपाय करें, और शुक्र के लिए लगातार आपको सफ़ेद वस्तुओं का दान करना है। शुक्रवार के दिन मिठाई भी दान कर सकते हैं, खीर, चावल और सफ़ेद वस्त्र। यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, अगर आप सफ़ेद वस्त्र धारण करें शुक्रवार के दिन तो बहुत ही अच्छा प्रभाव रहेगा, क्योंकि शुक्रदेव मजबूत होते हैं। प्रिय धनु राशि वालों, शुक्र का यह मजबूत होना आपके दाम्पत्य जीवन पर, आपके वैवाहिक जीवन पर, आपके विवाह के योग, धन के क्षेत्र में बढ़ोतरी और रुके हुए कार्यों में गति प्रदान करते हैं। सफलता देखने को मिलती है जीवन में, सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है जीवन में, और लगातार कार्य बनते हैं। यानी प्रिय धनु राशि वालों, यहाँ पर लगातार कार्य भी बनते हैं। वही व्यक्ति सफल भी होंगे जो सही समय पर सही कार्य करेंगे। यानी नौकरी के क्षेत्र में हैं, व्यापार के क्षेत्र में हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, तो वहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि वक्त के अनुसार कार्य करना, या समय से पहले भी आप कार्य कर सकते हैं। यानी
यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपको कोई कार्य करना है तो उसमें आप प्रयास कर सकते हैं, परंतु लगातार शुक्र के उपाय करें, क्योंकि शुक्र देव का यहाँ पर सबसे अधिक प्रभाव रहेगा। शुक्र देव सौंदर्य के कारक होते हैं, प्रेम संबंधों के कारक होते हैं और जीवन में मधुरता लाते हैं। परंतु जहाँ पर सूर्य देव आ जाते हैं तो वहाँ पर क्रोध को अधिक बढ़ा देते हैं। पिता के कारक हैं, परंतु क्रोध अधिक होता है, जिसके कारण दूसरे ग्रह का जो पावर होती है वह कम हो जाती है। यानी प्रिय धनु राशि वालों, जिस प्रकार एक क्रोधित व्यक्ति जब अपनी बातों को कहता है तो एक शांत व्यक्ति उसकी बातों को सुनता है, तो यहाँ पर सूर्य देव का जो प्रभाव रहेगा वह व्यक्ति को क्रोधित भी बना देते हैं, जिससे कि छोटी छोटी बातों पर क्रोध देखने को मिलता है। प्रिय धनु राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं गुरु, और गुरु ज्ञान के कारक हैं, जीवन में सफलता के भी कारक होते हैं, यानी जीवन में सफलता प्राप्त कराते हैं, लगातार आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाते हैं। प्रिय धनु राशि वालों, बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य, बड़ी सफलता भी मिलेगी, परंतु धैर्य और संयम बनाकर रखें। यानी प्रिय धनु राशि वालों, जीवन में बड़ी सफलता भी मिलेगी, परंतु धैर्य और संयम बनाकर रखें। जीवन में परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर है। आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें और वीडियो को पूरा देखकर आएं। प्रिय धनु राशि वालों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक अवश्य ही करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब ब्रह्मांड में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, तो उसका हमारे जीवन में भी बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। कभी अचानक सफलता मिल जाती है और कभी वहाँ पर संघर्ष भी देखने को मिलता है। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा है, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी पर माँ लक्ष्मी और सूर्य देव का सदा आशीर्वाद बना रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। आपके सभी बिगड़े हुए कार्य बने। जय माँ लक्ष्मी, जय सूर्य देव, जय गुरुदेव।